जितने भी लोग मानते हैं कि लोकतंत्र सबसे बड़ी चीज़ है और इसको हमको बचाना चाहिए, लोकतंत्र खतरे में है, उनके लिए ही है ये। उन्हीं मूर्खानंदों से मैं पूछना चाहता हूँ कि लोकतंत्र जो बचाना चाहते हैं वो लोकतंत्र से समझते क्या है पहले, और लोकतंत्र है क्या उनके लिए। और मैं मूर्खानंद कह दिया तो आप चिढ़िए मत, हमारे तर्क सुनिए। और मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है ये, मेरे वैचारिक या विचारक के स्तर पे एक विचार है। इट्स जस्ट एन अ पर्सपेक्टिव, जस्ट इंटरटेन और थिंक लाइक दिस, ट्राई दिस लेंस। मतलब एक दृष्टिकोण है, सोच के देखिए, ऐसा सोच के कैसा लगता है। तो डेमोक्रेसी के 3 मूल प्रिंसिपल्स हैं: फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। भाई लोग ही चुनेंगे, ठीक है। पीपल विल बी द क्रिएटर ऑफ द गवर्नमेंट। पीपल आर एग्जीक्यूटिंग द गवर्नमेंट, लाइक दे आर रनिंग द गवर्नमेंट, एंड दे आर गेटिंग बेनिफिटेड बाई रनिंग द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब वो लोगों से या लोगों के लिए, अरे लोगों ने चुना है, लोग ही करेंगे और लोगों को ही लाभ होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब आप अपने दिल पे हाथ रखो और देखो कि तुक्के से भी देखोगे ना, अगर आप तुक्के से भी, तो कलेक्टिवली अगर आप चाहते हो कि कलेक्टिवली गुड और बैड की बात अगर हम करें इस तरीके से, तो लोग क्या चाहते हैं। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और यूनिवर्सिटी में आप इलेक्शन करवा दो इस बात पे कि क्लासेस रेगुलर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मेजोरिटी कहेगी नहीं होनी चाहिए। और मेजोरिटी में हो सकता है एक बड़ा हिस्सा ये भी हो कि भाई वो सच में कुछ करना चाहता है या सच में कुछ कर रहा है, वो प्रोफेसर से उतना संतुष्ट नहीं है और वो सब चीज़ें हैं। पर माइनॉरिटी एक ग्रुप उसमें होगा, पर मेजोरिटी जो है वो चाहती है कि भाई घर पे आराम से हॉस्टल में पड़े रहें और सोएं या घूमे फिरें दिन भर, ठीक है। तो जब आप मेजोरिटी की बात सुनने लगते हो तो आप, मेजोरिटी प्लीजिंग में विश्वास रखती है, मेजोरिटी डिसिप्लिन में विश्वास नहीं रखती है, और मेजोरिटी सक्सेस में और ग्रोथ में विश्वास नहीं रखती है। मेजोरिटी सर्वाइवल में विश्वास रखती है, प्लेजर सीकिंग में विश्वास रखती है। ये सच्चाई है, ठीक है। उसमें मैं कोई अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ। पर अगर आप ग्रोथ के लेवल बात करते हो ना कि ग्रोथ, और पता नहीं क्यों फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत चिल्लाया जाता है, मतलब इसमें डेमोक्रेसी में क्या कर ले रहे हो उस फ्रीडम ऑफ स्पीच का, मतलब क्या ही कर ले रहे हो। मतलब ठीक है आप कर रहे हो, पर क्या कर ले रहे हो उससे, मतलब क्या बदलाव आ जा रहा है उस फ्रीडम ऑफ स्पीच से, ठीक है। मैं अभी एक दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा फ्रीडम ऑफ स्पीच खराब है। आप ध्यान से समझिए, आप जब किसी समझ एक गुफा में घुस रहे हैं, उस गुफा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसको एक्सप्लोर करिए, फिर उसके गुफा के बाहर क्वेश्चन मत लाइए, वो बाद में इसको इंटरटेन किया जाएगा बिल्कुल। तो डेमोक्रेसी का मूल जो है वो इलेक्शन है, पहले चुनना है गवर्नमेंट को, और सबसे ज़्यादा करप्शन है गवर्नमेंट चुनने में ही। कुछ इनिशियल पर्सपेक्टिव मैं यहाँ से लिया, कमलेश किशोर सिंह 3 ताल में सुन रहा था तो उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने इसको और थोड़ा एक्सपेंड किया। तो आप ध्यान से अगर समझोगे तो यार इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में ही तो सबसे ज़्यादा घूसखोरी होती है, सबसे ज़्यादा करप्शन होता है। मैं सुना बढ़िया बढ़िया पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि मुझे तो भाई इतना पैसा दे दोगे तो मैं अपने घर वालों को वोट दिलवा दूंगा, या मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, या मतलब पर्सनल लेवल पे बायस रख रहे हैं, कास्ट के लेवल पे, रीजन के लेवल पे, रिलीजन के लेवल पे। तो है ये डेमोक्रेसी कि जब सबसे जो मतलब जिससे डेमोक्रेसी है इलेक्शन से, उसी में सबसे ज़्यादा करप्शन है। और करप्शन बाई प्रोडक्ट है डेमोक्रेसी का, क्योंकि लोग करप्टेड हैं, लोग चाहते हैं आलस से करना, लोग चाहते हैं सिस्टम बाईपास करना। तो हो गया ये इलेक्शन हो गया, ठीक है। जैसे ये लिटरेट और इलिटरेट के चलते नहीं है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी माइंडसेट पहले तो ठीक है, इंडिया को इमेच्योर डेमोक्रेसी कहा जाता है, पर मैं मैच्योर डेमोक्रेसी की बात कर लेता हूँ। और रही बात एग्जीक्यूशन की, तो कौन कितना काम करना चाहता है ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बता दे। लोगों के पास अगर चॉइस है तो उस चॉइस का लोग क्या कर लेते हैं आप देख लो। आप रैंडम डेटा निकालोगे, लोगों के पास चॉइस है तो लोग क्या, कितने लोग प्लीजिंग चुनते हैं और कितने लोग गुड चुनते हैं। अगर लोग गुड चुन रहे होते ना तो लोग हेल्दी होते, लोग फिट होते, लोग मेंटली और इमोशनली रेजिलियंट होते। वीक तो फिर वो सब्जेक्टिव हो गया ऑब्वियसली, बट लोग ऐसे नहीं घूम रहे होते कि मतलब लोग आदतों के गुलाम नहीं हो रहे होते। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं अलग हो गया, क्या कहते हैं इल्यूमिनेटी होते हैं ना, उसमें चला गया हूँ, नहीं। पर मैं इन जनरल इस दृष्टिकोण को एक्सप्लोर करने की बात कर रहा हूँ। आज इतना बड़ा युद्ध हो रहा है हमारे यहाँ, उसका जिम्मेदार कौन है? लोकतंत्र ही तो है। देखो तो इसराइल, मैं बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में नहीं जानता हूँ, आईआर के बारे में, पर फिर भी एक आप इन जनरल समझोगे तो
इसराइल युद्ध लड़ना चाहता है क्योंकि भाई उसको है कि भाई गवर्नमेंट उसकी माइनॉरिटी में चल रही है, जो उस पार्टी मेन में है नेतन्याहू की। वो चाहते हैं कि अगर युद्ध जीत जाऊंगा तो मेजोरिटी में आ जाऊंगा भाई, जब दोबारा इलेक्शन होगा तो युद्ध में रहेगा तो कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई कुछ कहेगा नहीं। आप मिस्टर ट्रम्प को देख लीजिए, डेमोक्रेसी नहीं तो चुना, मतलब मैच्योर डेमोक्रेसी है, और क्या चुना है ट्रम्प को, इतना इम्पल्सिव, इतना रेकलेस आदमी। मतलब क्यों, सोचो कितना मूर्खों को कंट्रोल कितना कितना आसान है। अच्छा खासा फंडेड पीआर चलाइए और इमोशनली, मतलब वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो इमोशनल स्टेटमेंट पास करिए, कैसे वो नहीं पता। क्योंकि इंसान लॉजिकली थोड़े ना उतना सोचता है, मेजोरिटी लॉजिकल थोड़े ना सोचती है। आप एग्जाम्पल देख लो, इसराइल का एग्जाम्पल देख लो, पाकिस्तान का एग्जाम्पल देख लो, क्या है वो, डेमोक्रेटिक कंट्री तो है। मैं नहीं कह रहा हूँ मोनार्की अच्छी है, डेमोक्रेसी में भी अगर आप डेमोक्रेसी के जो बेस्ट प्लेयर हैं, अमेरिका, और सबसे अच्छी, मैं तो कहूँगा सबसे अच्छी डेमोक्रेसी इस तरफ है, यूरोप वगैरह कंट्रीज़ में है। पर जो पॉपुलर डेमोक्रेसीज हैं, अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, वहाँ देख लो क्या हो रहा है। अगर मोनार्की की मतलब बुरी आयतें बहुत सारी हैं, जैसे एक ये छेकाना, अगर मतलब बहुत आम भाषा में कहें तो, कि छेकना, जैसे कि मतलब एक्सपेंशन वाली जो थ्योरी है, एक्सपेंशनिस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, कि मतलब अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सपेंड करना, ठीक है। वो एक मोनार्की की सबसे बड़ी, मतलब कह लो डिसएडवांटेज है। या चाइना और रसिया में जिस तरह की सरकार है, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके अलावा मुझे तो कोई बहुत डिसएडवांटेजेस नहीं समझ में आते हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ लिख रखा था इसी से रिलेटेड। अगर आप चाइना को देख लो, दुबई को देख लो, वहाँ रिसर्चेज अच्छी खासी हो रही हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा बन रहा है, क्योंकि वहाँ किसी बिजनेसेस को फंड किया जा रहा है ना। पूंजीवाद समाज चल रहा है, तो उनको पूंजीवाद, उनको मतलब बिजनेसेस को बढ़िया से सिक्योरिटी दी जा रही है। तो ये भी तो है ना यार, कि मतलब हम दोनों तरह से बात नहीं कर सकते हैं। या तो हमें चुनना होगा कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए और ऐसी ही चाहिए समाज, कि हमें अगर अच्छी डेमोक्रेसी बनानी है तो फिर उसके लिए लोग ही तो करेंगे, कोई ऊपर से तो आएगा नहीं, तो बहुत समय लगेगा, और जितने ज़्यादा लोग हैं उतना ज़्यादा समय लगेगा। या तो फिर मोनार्की चाहिए, तो फिर वही डंडा मार के इनको ठीक कर पाएगा। कहने के लिए बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं और ये हैं वो हैं। आप बताओ किस देश का आदमी वॉर चाहता है यार, किस देश का आदमी वॉर चाहता है। जितने टैरिफ वगैरह अमेरिका लगा रखा है, मैं आईआर का ज्ञान फिर से नहीं देना चाहता हूँ, लगा रखा था ईरान पे इतने समय से, दूसरी गवर्नमेंट होती ना तो लड़ नहीं पाती, बता रहा हूँ। वो मोनार्की ही थी तो वो उस तरह का हथियार डेवलप कर पाए ताकि कम से कम वो प्रोटेक्ट तो कर सकें अपने आप को। बहुतों को तो तबाह कर दिया अमेरिका ने। और अमेरिका की गवर्नमेंट, अमेरिका के लोग थोड़े चाहते हैं कि युद्ध हो, कोई लोग युद्ध नहीं चाहते, लोग तो ढंग से रहना चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं। और जो लोग भी कहते हैं कि वो लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, ताऊ ने ऐसा कहा, कमलेश किशोर सिंह, कि वो तंत्र बचाना चाहते हैं कि वो लोकतंत्र बचाना चाहते हैं। इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हो, जिसका तंत्र में फ़ायदा है वो चाहता है कि तंत्र रहे। ब्यूरोक्रेट्स जो हो गए हैं, पॉलिटिशियंस जो हो गए हैं, वो तंत्र बचाना चाहते हैं, वो लोकतंत्र नहीं बचाना चाहते हैं। लोग के लिए कौन काम करना चाहता है, ये फ्रीबीज बांट रहे हैं, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन दे रहे हैं, और आपको भी अच्छा लग रहा है, लॉन्ग टर्म में उसका क्या होने वाला किसी को पता नहीं। तो चुनिए तो अगली बार, मतलब मैं तो डेमोक्रेसी में व्यक्तिगत तौर पे, अगर मेरा व्यक्तिगत मन जानेगा तो मैं ना डेमोक्रेसी में बिलीव रखता हूँ और ना मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। मैं एज अ ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, कोई हार जीत देख लेता हूँ कि हाँ कौन हारा जीता। बहुत ज़्यादा मैं न्यूज़ कवर नहीं करता हूँ इससे जुड़ा हुआ, मैं न्यूज़ इन जनरली भी कवर करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि न्यूज़ का कोई रेलेवेंस नहीं है, देखोगे तो कोई रेलेवेंस नहीं है मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ भी नहीं हूँ न्यूज़ से, तो मेरा कोई रेलेवेंस नहीं है। खैर, अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कोई और दृष्टिकोण जोड़े जा सकते हैं, बिल्कुल मैं हमेशा करेक्शन के लिए तैयार हूँ, पर व्यक्तिगत तौर पर मैं डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि डेमोक्रेसी में पार्ट होने का अर्थ है कि आप भेड़ तंत्र का हिस्सा हो रहा है। मुझे कोई भेड़ तंत्र का हिस्सा होने में कोई रुचि नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस तरह के नेता चुन के आ रहे हैं, जिस तरह की समाज हमारा बन रहा है, आप देख लो कैसा बन रहा है समाज।
ठीक है, फिर भी डेमोक्रेसी अच्छा है तो अच्छा रहे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कौन सा उसमें व्यक्तिगत कोई लाभ या हानि है। मैं बस कहता हूँ कि इस तरीके से आप सोच के देखिए। और जो भी लोकतंत्र बोलता है लोकतंत्र बचाना है या लोकतंत्र बनाए रखना है, उनसे ये ज़रूर सवाल पूछिएगा कि लोकतंत्र से आपका क्या अर्थ है। लोग बोल देते हैं कि देश पे खतरा आएगा, देश का मतलब उनको नहीं पता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको वही इपिस्टेमोलॉजी का बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाना चाहिए, पर एटलीस्ट आपको जो बोल रहे हो आपको पता तो होना चाहिए कि आप देश से क्या रेफ़र कर रहे हो, ये आप डेमोक्रेसी से क्या रेफ़र कर रहे हो। सुनी सुनाई बातें लोग बोलते हैं, ये मैंने भी सुना, सुनने में बुराई नहीं है, श्रवण कभी बुरा नहीं है। वर्बल टेस्टिमनी एक फॉर्म है नॉलेज लेने का, पर वर्बल टेस्टिमनी पे फिर चिंतन भी तो होना चाहिए ना, श्रवण के बाद मनन होना चाहिए ना, तब तो आप बोल सकते हो। बस सुन लिए हो और सुन के बस, तो वो सही तरीका नहीं है। जैसे मैंने सुना कुछ इस पे जोड़ा अपने हिसाब से, ढांचा मूलता वही रखा, सुनने में बुराई नहीं है। वर्बल टेस्टिमनी एक फॉर्म ऑफ नॉलेज है, फिलॉसफी में तो काउंट किया जाता है, खासकर इंडियन फिलॉसफी में तो काउंट किया जाता है, और वेस्टर्न में भी किया ही जाता है। ब्रेंटन रसल कहते हैं कि भाई एक होता है कि आप अपने इमीडिएट नॉलेज कहते हैं उसको, और एक इन्फरेंट या इनहेरेंट नॉलेज कहते हैं, दो तरीके की नॉलेज। तो नॉलेज काउंट होगा, पर हाँ उस पर चिंतन करना बहुत आवश्यक है, उसको लॉजिकली एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी अच्छी अच्छी डेमोक्रेसीज भी हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जाइए तो मैंने सुना है बहुत अच्छी हैं। पढ़ा नहीं हो तो नहीं बोल सकता हूँ, पढ़ा तो मैं इस पर भी नहीं हूँ, तो एक विचार के तौर पे ये चश्मा है, लगा के देखिए, अच्छा लगा तो ठीक है, सोच के देखिए। किसी की तरफ झुकने की ज़रूरत नहीं है कि डेमोक्रेसी सही है कि गलत है, या डेमोक्रेसी अच्छी है बुरी नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, वो मेरा अलग व्यक्तिगत विषय हो गया, उसको यहाँ लाने की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए तो पर मैं कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ तब गवर्नमेंट से या कुछ भी कि नहीं ये होना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, नहीं। गवर्नमेंट आज क्या है कि आपको फांसी दे देनी चाहिए, तो मैं नहीं सवाल करने जाऊँगा कि नहीं क्यों फांसी देंगे मुझे, दे दीजिए भाई, आप सर्वोपरि हैं। हाँ, सुकरात की तरह नहीं जाऊँगा, अगर कोई बोलेगा कि नहीं चलो रात को भगा देता हूँ तो मैं भाग जाऊँगा, क्योंकि जान है तो जहान है, और जीऊँगा तो बहुत कुछ कर पाऊँगा मुझे लगता है समाज के लिए। समाज के लिए क्या, अपने लिए भी कर लूँ तो बहुत है, सब तो ढोंग है। तो ठीक है, अगर आपको लगेगा कि मैं पता नहीं क्यों यार, अब मैं बंद कर दूँ ज़्यादा अच्छा है, मैं ज़्यादा फ्रेंडली हो जाऊँगा। मेरे कहने का अर्थ यही है कि टॉपिक्स बहुत सारे हैं बोलने के लिए, पर समय का तो अभाव नहीं कहूँगा, पर वो सूटेबल टाइम ना मिल पाने के चलते मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ और डाल नहीं पा रहा हूँ। पर मैं यही कहता हूँ कभी भी कि कमेंट अगर करेंगे लोग तो मैं ज़रूर डालूँगा, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और बेहतर ढंग से लिख के इस पर प्रेजेंट करूँ, पर फिर सोचता हूँ कि रॉ एंड रियल रहे तो मज़ा आता है, मुझे भी आसानी रहती है, और मैं इस तरह का बातचीत देखना पसंद करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ अगला भी इस तरीके का ही बना है। खैर, थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पर्सपेक्टिव, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड। और आपके पर्सपेक्टिव कुछ होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। साइनिंग ऑफ।